एक राष्ट्र एक चुनाव पर भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश का और अधिक विकास होगा, क्योंकि यह देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिल, पैसा, समय और ताकत देश के विकास में इस्तेमाल होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करवाने का रास्ता अब साफ हो गया है। मोदी की कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद भाजपा नेता एवं हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड को उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से धन और समय की बचत होगी। प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहने के साथ साथ सुरक्षा बलों में भी तनाव नहीं होगा। चुनाव प्रचार में ज्यादा समय मिलने के साथ विकास कार्य भी ज्यादा हो सकेंगे। निश्चित रूप से ये बिल देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि पूरे देश के हित में है। यह एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसके लागू होने के बाद देश की जीडीपी में भी वृद्धि होगी। वहीं कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पहुंचे भाजपा पूर्व प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी ने महोत्सव में सफल आयोजन पर बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को पास करवा कर देश के विकास के लिए अपना संदेश दिया है। इस बिल के लागू होने के बाद चुनाव में खर्च होने वाला पैसा, समय और ताकत देश के विकास में काम आएगा। इससे देश और अधिक तरक्की और उन्नति की राह पर अग्रसर रहेगा। देखो, ये बहुत मोदी जी ने जो उनका भविष्य की योजना थी उसके हिसाब से देश के लिए वो सोचते रहते हैं, उसके हिसाब से बड़ा अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया है और कैबिनेट ने लिया है। और इससे आप समझिए कि देश के विकास 4 गुनी रफ्तार से होने लगेगा, क्योंकि पूरे समय में कहीं ना कहीं देश चुनावी रचना में रहता है। उसके कारण पूरे देश की व्यवस्था उसमें लगती है और काफ़ी समय इसके लिए चला जाता था। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के कारण अब एक बार में सब विधानसभा की और लोकसभा के चुनाव होंगे, जिससे कि बाद में एक स्थिरता आएगी शासन पे भी, प्रशासन पे भी। उस स्थिरता आने के कारण बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि अपना आप ही आगे गति लेंगी। क्या कहेंगे जी, कहीं ना कहीं तो होता था पैसे वेस्ट होते, देश का बहुत पैसा जो सरकारी तौर पर तंत्र लगता है वो तो होता ही था। और आपने देखा होगा कि चुनाव के अंदर बहुत तरह का तंत्र चलते हैं जिसमें बहुत अनाप शनाप पैसा खर्च होता है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब चुनाव भी सरकारी तौर पर जैसे अमेरिका में होता है वही मंच तैयार करते हैं, वही करते हैं। ऐसी भी अगर योजना होती है तो और अच्छा रहेगा। सरकारी तौर पर लोगों का पैसा खर्च ना हो और सबका, गरीब भी और अमीर भी, जो अच्छी मानसिकता रखता है, राजनीति में अच्छा काम करना चाहता है, वो आगे बढ़ के काम कर सके देश के लिए। ये सबसे अच्छी योजना है। बीते दिनों यहाँ पर जो है कैबिनेट केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी आह्वान किया था सबसे एक नेशन एक चुनाव। देखिए, गीता जयंती के उपलक्ष्य में जब माननीय शिवराज चौहान जी यहाँ आए तो 18,000 बच्चों का जो केडीबी की तरफ से आयोजन बच्चों के गीता श्लोक का था, तो उसमें उन्होंने मुद्दा एक लिया था कि देश में एक चुनाव हो। अलग अलग विधानसभा के, अलग अलग पंचायतों के, जिला परिषद, इतने चुनाव हमारे देश में हैं, इतनी बड़ी मशीनरी उनमें लगती है, इतना भारी खर्च होता है। एक प्रदेश में चुनाव के साथ साथ दूसरे प्रदेशों की मशीनरी लगती है, कार्यकर्ता लगते हैं, आम आदमी लगता है। तो इन सब का ध्यान माननीय मोदी जी ने अपने देश के लोगों के लिए सामने लेकर आए कि क्यों ना एक देश में एक ही चुनाव हो, एक ही समय पर हो। वो कुछ उसमें टेक्निकल बातें थी, तो माननीय पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन है उसमें वो मेंशन करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया काम देश के लिए, क्योंकि ये जो पैसा चुनाव पर खर्च होता है ये देश की डेवलपमेंट में काम आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कैबिनेट में पास किया है और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट का विपक्ष के लोगों को भी इसको सहयोग करना चाहिए, विपक्ष के लोगों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि इतना बड़ा विषय ये देश के हित का है, ना हमारी पार्टी का है ना विपक्ष का है, ये देश के लिए है, तो ये लागू होना ही चाहिए। ऐसा बहुत अच्छा स्वागत योग्य ये कदम हमारी सरकार का है। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो चुनाव में लगी रहती है, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि काम नहीं हो पाते कहीं नहीं। बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, अब जिस भी प्रदेश में चुनाव, अब हरियाणा में चुनाव था, पूरे देश की मशीनरी यहाँ पर लगी थी, चाहे कोई सी पार्टी। अब कहने के लिए कोई कहता रहे कि नहीं नहीं ये सिर्फ बीजेपी का यहाँ तंत्र था, नहीं, ऐसा नहीं है। सारी जगह महाराष्ट्र में था, सारे देश की पार्टियां लगी। आगे जिन प्रदेशों में चुनाव है उन दूसरे सभी उन प्रदेशों में सारी मशीनरी लगेगी। तो एक अच्छा संदेश है कि चुनाव एक बार हो जाए, निमट जाए, उसके बाद सभी मिलकर डेवलपमेंट पर काम करें, विकास पर काम करें, इस देश की जनता के लिए काम करें। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी सरकार हरियाणा सरकार ने भी इसमें पुरजोर, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में पुरजोर अपना समर्थन दिया है कि बिल्कुल ये लागू होना ही चाहिए हर व्यक्ति के लिए।